कहते हैं, जब प्यार सच्चा होता है तो वक्त भी उसकी राह में झुक जाता है, लेकिन जब नफरत उसी प्यार से टकराती है तो कहानी बनती है आग, खून और इंतकाम की। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां अनु का मासूम दिल, आर्य का जुनूनी इश्क और जलंधर की साजिशें एक ही धागे में उलझ जाती है। एक ऐसा मोड़ जहां प्यार और मौत बस एक सांस की दूरी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं अनु और आर्य की वो कहानी, जिसमें एक वादा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तकदीर ने कहा, देखते हैं कितनी देर तक। कहानी की शुरुआत होती है अनु के बेचैन दिल से। वो हर पल यही सोच रही थी, कब वो दिन आएगा जब आर्य उससे अपने दिल की बात कहेगा। उसका इंतजार किसी परियों की कहानी जैसा था, जहां हर सेकंड उम्मीद थी, हर मिनट खामोशी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शख्स के इजहार की उसे चाह थी, उसी वक्त उस पर मौत का साया मंडरा रहा था। आर्य अपनी फीलिंग्स बताने की सोच ही रहा था कि हालात अचानक ऐसे बदले जैसे किसी ने किस्मत की किताब फाड़ दी हो। जालंधर, वो नाम जिसने 20 साल पहले आर्य की जिंदगी तबाह कर दी थी, अब फिर लौट आया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में जहर। वो आया था सिर्फ एक मकसद से, आर्य से बदला लेने। जालंधर ने अनु को ढूंढ निकाला। शहर की गलियों में घूमते हुए उसने खुद को एक ऑटो ड्राइवर के रूप में छिपा लिया। अनु को क्या पता था कि जो ऑटो वो रोक रही है, उसमें बैठकर वो अपने अपहरण की ओर बढ़ रही है। ऑटो में उसके साथ उसकी दोस्त सिमरन भी थी। दोनों बातें करते हुए जा रही थीं, लेकिन जालंधर की आंखें सिर्फ रियर व्यू मिरर में अनु पर टिकी थीं। हर मोड़ पर वो मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसते देख रहा हो। कुछ देर बाद ऑटो एक सुनसान रास्ते पर रुकता है। अनु कहती है, भैया यहां क्यों रुके? और अगले ही पल उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया जाता है। सब कुछ धुंधला, आवाजें दूर होती चली जाती हैं, और फिर बस सन्नाटा। जब अनु को होश आता है, वो एक पुराने गोदाम में होती है। सामने जालंधर खड़ा था, वही जिसे आर्य ने कभी जेल भेजा था। अनु के चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में सवाल, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? जालंधर ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, मैं वो हूं जिसे तुम्हारे आर्य ने सब कुछ छीन लिया। अब मैं वही दर्द उसे लौटाने आया हूं। दूसरी तरफ आर्य को जैसे ही ये खबर मिलती है कि अनु गायब है, उसका दिल कांप उठता है। वो पागलों की तरह इधर उधर भागता है, फोन करता है, पुलिस से बात करता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा। उसे बस एक बात याद आती है, अनु ने आज सुबह एक पौधा दिया था। वो उस पौधे को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लेता है। जब तक ये सांस चल रही है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। इधर जलंधर का प्लान और खतरनाक होता जा रहा था। उसने अपने शार्प शूटर को तैयार कर लिया था। बस मेरा इशारा मिले और आर्य की कहानी खत्म। शूटर एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठा था, दूर से आर्य पर निशाना साधे हुए। कमांड का इंतजार, बस एक इशारा और सब खत्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनु वहां पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त जब शूटर ट्रिगर दबाने ही वाला था, वो आर्य के सामने आ जाती है, अपने हाथ फैलाकर, जैसे कह रही हो, पहले मुझे मारो। शूटर हैरान, सर ये लड़की आ गई बीच में, अब क्लियर निशाना नहीं है। जालंधर की आवाज वॉकी टॉकी से गूंजती है, तो लड़की को भी शूट कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो पल जैसे वक्त थम गया हो। शूटर की उंगली ट्रिगर पर थी, अनु की आंखें बंद, और तभी पीछे से कोई चीखता है, रुको! वो था जेंडे, आर्य का साथी, जिसने वक्त पर लोकेशन ट्रेस कर ली थी। जेंडे भागता हुआ आता है, सीधे शूटर की कनपटी पर गन रख देता है। अगर तूने गोली चलाई तो याद रखना, तेरी गोली शायद चूक जाए, मेरी नहीं। शूटर डर से पीछे हटता है। जेंडे फोन निकालकर जलंधर से बात करता है, पिछली बार तुझे जेल भेजा था, इस बार नर्क भेजूंगा। दूर रह मेरे दोस्त से, वरना अंजाम तू सोच भी नहीं सकता। जलंधर फोन के उस पार मुस्कुराता है, मैं चाहता भी यही था जेंडे, कि तुम ऐसे तड़पो, ऐसे झुलसो जैसे मैं 20 सालों से झुलस रहा हूं। अब तुम्हारी बारी है। दृश्य कट होता है। आर्य और अनु अब सुरक्षित हैं, लेकिन डर अभी बाकी है। अनु के हाथों में वो पौधा है जो उसने आर्य को दिया था, और आर्य उसे देखता है। तुम्हारे दिए इस पौधे में जान है अनु, जैसे तुम्हारे अंदर हिम्मत है। लेकिन उसी वक्त जलंधर की कार का दरवाजा बंद होता है। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा नफरत है। वो बोलता है, अब की बार सिर्फ आर्य नहीं,
उसकी दुनिया भी खत्म कर दूंगा। और कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी छा रही हो शैली में। अगर आपको लग रहा है कि यह तो बस शुरुआत थी, तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। क्या आर्य सच में अनु को दोबारा खो देगा, या इस बार उसका प्यार जीत जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग से, क्योंकि अब कहानी बस प्यार की नहीं, कस्में और बदले की बन चुकी है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। रात गहरी थी, हवाएं तेज थीं, और शहर की सड़कों पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, आर्य की बाइक की गड़गड़ाहट। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, जुनून था। अन्नू की तस्वीर उसके मोबाइल की स्क्रीन पर जल रही थी, और उसके होंठों पर बस एक ही वादा, जब तक सांस है उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उधर जलंधर के ठिकाने पर एक अंधेरा सन्नाटा था। दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी और कमरे के बीचों बीच जलंधर की कुर्सी। वो धीमी आवाज में कहता है, 20 साल मैं इंतजार करता रहा। हर दिन सोचता था कि आर्य की हंसी कैसे छीनूं। आज वो वक्त आ गया है। पास खड़ा उसका आदमी डरते हुए बोलता है, सर, वो जेंडे बीच में आ गया था। जलंधर हंसता है, जेंडे? उसे आने दो। जितना वो आर्य को बचाने की कोशिश करेगा, उतना ही फंसेगा। वो दीवार पर आर्य और अन्नू की फोटो देखता है और कहता है, प्यार अगर कमजोरी बन जाए तो मौत उसी रास्ते से आती है। इधर अनु अभी तक अपने डर से उबर नहीं पाई थी। वो बार बार कह रही थी, आर्य, तुम आओगे ना? उसके हाथ में बंधी रस्सियां ढीली हो रही थीं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। वो धीरे धीरे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो देखती है सामने सिमरन खड़ी है। सिमरन, जो उसके साथ ऑटो में थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और था, एक सच्चाई जो अनु को चीर जाती है। हाँ अनु, मैं भी जलंधर के साथ हूं। अनु की आंखों से आंसू गिरते हैं। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? सिमरन ठंडी आवाज में कहती है, आर्य ने कभी मुझे नहीं देखा, हमेशा तुम्हें देखा। अब वही आर्य तुम्हारी वजह से मरने वाला है। और वह कमरे से बाहर चली जाती है। इस बीच आर्य और जेंडे मिलकर हर गली, हर कोना खोज रहे हैं। जेंडे बोलता है, भाई, ये जलंधर बहुत चालाक है। जहां तुम सोचते हो कि वो वहीं होगा, वो वहां कभी नहीं होता। आर्य जवाब देता है, तो उसे वहीं ले चलेंगे जहां वो खुद आना चाहेगा, मेरे पास। वो जलंधर के नाम से एक पब्लिक मैसेज सोशल मीडिया पर डालता है, जलंधर, अगर मर्द है तो सामने आ। अब खेल तेरे नहीं, मेरे नियमों से चलेगा। कुछ ही घंटों में जलंधर तक वो मैसेज पहुंचता है। वो मुस्कुराता है, तो आर्य ने मुझे बुलाया है। ठीक है, अब वही जगह उसकी आखिरी होगी। रात को 12 बजे, एक पुराना फैक्ट्री एरिया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ कुछ बल्ब टिमटिमा रहे हैं। आर्य अपनी बाइक रोकता है, बंदूक लोड करता है, और फर्श पर कदमों की आवाज गूंजती है। जलंधर, निकल बाहर, वो चिल्लाता है। और अगले ही पल ऊपर से स्पॉटलाइट जलती है। जलंधर ऊपर खड़ा है, अनु उसके सामने बंधी हुई। आर्य, कितना प्यारा है ना ये नजारा। तू नीचे, तेरी जान ऊपर। आर्य की आंखों में आग है। उसे छोड़ दे, बात मुझसे कर। जलंधर मुस्कुराता है, अब बात नहीं होगी, फैसला होगा, या तो तू या वो। जेंडे धीरे से पीछे आता है, लेकिन जलंधर सब जान चुका था। सोचा था मुझे चुपके से पकड़ लेगा। वो हंसता है। अचानक छत से रस्सियां गिरती हैं, और शार्प शूटर फिर से पोजीशन में आ जाते हैं। चार तरफ से गन तनी हुई। अनु चिल्लाती है, आर्य, पीछे हटो, ये जाल है। आर्य जवाब देता है, प्यार जाल नहीं होता अनु, हथियार बन जाता है। वो आगे बढ़ता है, और तभी एक गोली चलती है। आर्य जमीन पर गिरता है। अनु चीख उठती है, आर्य! लेकिन आर्य के चेहरे पर मुस्कान है। वो कहता है, चिंता मत करो, ये गोली मेरी जैकेट पर लगी है, मैं ठीक हूं। वो उठकर जलंधर की तरफ भागता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू होती है। जेंडे बाकी गार्ड से भिड़ जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी, गोलियों की आवाजें, चीखें, दौड़ते कदम। और इसी बीच अनु रस्सियां तोड़ देती है। वो जलंधर की तरफ दौड़ती है, और पीछे से एक लोहे की रॉड उठाकर आर्य की मदद करती है। दोनों मिलकर जलंधर को गिरा देते हैं। आर्य उसकी गर्दन पर बंदूक तानता है। कह दो जलंधर, अब खत्म। जलंधर मुस्कुराता है, अभी तो शुरू हुआ है। मैंने अनु के शरीर में एक ट्रैकर लगाया है, जिससे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। आर्य सन्न, क्या? जलंधर हंसता है,
तुम सोच भी नहीं सकते मैंने क्या प्लान किया है। तभी पुलिस सायरन बजता है। जलंधर के आदमी भाग जाते हैं। आर्य और अनु एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। मैंने कहा था ना, जब तक सांस है कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं, जेंडे की आवाज आती है, रुको आर्य, ये खत्म नहीं हुआ। जलंधर मर नहीं गया है। वो मुड़कर देखता है। जलंधर जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही हैं। पुलिस आती है, लेकिन जलंधर को अस्पताल ले जाया जाता है। वो जिंदा है। आर्य सोच में डूब जाता है। जब तक वो जिंदा है हम चैन से नहीं रह सकते। अनु धीरे से उसका हाथ पकड़ती है। प्यार की लड़ाई मुश्किल होती है आर्य, पर मैं साथ हूं। आर्य मुस्कुराता है। अब जो भी होगा साथ में होगा। भावनात्मक ठहराव पर। दोस्तों, अगर आपको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, तो नहीं, असल खेल अब शुरू होगा। क्योंकि जलंधर अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। क्या आर्य और अनु इस बार उसके अगले वार से बच पाएंगे, या ये इश्क अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगा? अगला हिस्सा आपको झकझोर देगा। रात की खामोशी एक बार फिर शहर पर उतर आई थी। लेकिन इस बार यह खामोशी डर नहीं, किसी तूफान से पहले की चेतावनी थी। अस्पताल के कमरे में अनु जाग रही थी। उसकी आंखों के नीचे थकान थी, पर दिल में सुकून की आर्य उसके पास है। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। नर्स थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मरीज को अब आराम चाहिए। लेकिन नर्स जैसे ही गई, आर्य ने उसकी जगह ली और बोला, मुझे नहीं पता कि किस्मत ने हमें कहां ला खड़ा किया है, पर अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अनु मुस्कुराई। इस बार मैं खुद अपना वादा निभाऊंगी। उनके बीच एक शांति थी, जैसे दोनों जानते हों कि अगली सुबह कुछ बड़ा आने वाला है। दूसरी तरफ अस्पताल से कुछ मील दूर एक पुरानी हवेली में जलंधर बैठा था। उसका चेहरा पट्टियों में था, लेकिन उसकी आंखों में वही जहर, वही जुनून। वो धीरे से बोला, आर्य को लगा कि मुझे हरा दिया, अब असली बदला शुरू होगा। उसने अपने आदमियों से कहा, अनु के शरीर में जो ट्रैकर लगाया था वो अब हमारे काम आएगा। उसकी हर सांस, हर कदम अब मेरे कंट्रोल में होगा। अगली सुबह आर्य अनु को घर लाता है। दोनों को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर असली खेल तो अभी बाकी है। अनु फूलों को पानी दे रही थी। तभी आर्य ने देखा वो पौधा जो अनु ने उसे कुछ दिन पहले दिया था, उसकी मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने ध्यान से देखा, एक छोटी सी माइक्रोचिप। उसकी सांस रुक गई। अनु, ये देखो। अनु चौंकी। ये क्या है? आर्य ने कहा, यही वो ट्रैकर है जिसके बारे में जलंधर ने कहा था। इसका मतलब वो अब भी हमारे करीब है। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस एक आवाज, तो मिल गए मेरे तोहफे का राज। जलंधर की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुमने सोचा था कि मुझे हराना आसान है आर्य। अनु के हर कदम पर अब मेरी नजर है। अगर मुझे पकड़ा तो वो सांस भी नहीं ले पाएगी। आर्य का खून खौल उठा। वो चिल्लाया, जलंधर, अगर तुझे मेरी जान चाहिए तो आ सामने, लेकिन अगर तूने अनु को छुआ तो इस बार मैं तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। जलंधर बोला, इतना गुस्सा मत कर आर्य, आखिर प्यार तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है ना। और कॉल कट हो गया। उस पल आर्य ने फैसला कर लिया, अब डर नहीं, अब जवाब मिलेगा। उसने अपने पुराने साथी जेंडे को बुलाया। मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, किसी भी हाल में। जेंडे ने सिर हिलाया। भाई, ये लड़ाई अब आखिरी है, या तो वो बचेगा या तू। आर्य ने ठंडी सांस ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अनु सुरक्षित रहनी चाहिए। रात को दोनों निकल पड़े। जलंधर का ठिकाना शहर के बाहर जंगल में था। एक पुराना फैक्ट्री गोदाम। चारों तरफ सन्नाटा, बस कुछ तोड़फोड़ की आवाजें। जेंडे ने धीरे से कहा, यहीं है वो। आर्य ने बंदूक पकड़ी और धीरे से अंदर घुसा। अंदर जलंधर बैठा था, अकेला, लेकिन आत्मविश्वास से भरा। आ गया आर्य, मुझे पता था तू आएगा, प्यार के नाम पर मौत को गले लगाने। आर्य बोला, तेरे खेल का अंत आज होगा। जलंधर हंसा, अरे नहीं आर्य, आज तो शुरुआत है। उसने एक बटन दबाया। दीवारों पर स्क्रीन जल उठी। हर स्क्रीन पर अनु की तस्वीरें। घर में, बगीचे में, यहां तक कि अस्पताल में भी। जलंधर बोला, मैंने कहा था ना, वो मेरी पकड़ में है। आर्य के चेहरे की नसें तन गईं। तूने उसकी जिंदगी के साथ खेला है जलंधर, अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। वो जलंधर पर झपटा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। घूंसे, किक, खून, हर वार में 20 साल का बदला भरा था। जलंधर ने आर्य को पकड़कर कहा, तूने मेरा सब कुछ छीना था,
अब मैं तुझसे तेरा प्यार छीन लूंगा। आर्य गर्जा। प्यार छीना नहीं जाता, जीता जाता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी जलंधर मुस्कुराता है। देरी हो गई आर्य। स्क्रीन पर अनु दिखाई देती है। उसके घर के बाहर कुछ आदमी खड़े हैं। आर्य का दिल धक से रुक जाता है। जलंधर कहता है, एक बटन और दबाऊंगा और तेरी दुनिया खत्म। वो हंसता है, लेकिन तभी जेंडे पीछे से आता है और जलंधर के हाथ से डिवाइस छीन लेता है। अब खेल खत्म, जेंडे कहता है। आर्य डिवाइस फेंककर पैर से तोड़ देता है। जलंधर चीख उठता है, नहीं। वो बंदूक उठाता है और आर्य पर गोली चलाता है, लेकिन अनु वहां आ चुकी होती है। वो आर्य के सामने आ जाती है। गोली उसकी बांह को छूती है और वो गिर जाती है। आर्य उसे गोद में उठाता है। अनु! जलंधर पीछे हटता है, लेकिन अब पुलिस पहुंच चुकी होती है। जेंडे बंदूक तान कर कहता है, अब तू कानून से नहीं बचेगा। जलंधर की आंखों में हार थी, पर जुबान पर अब भी जहर। आर्य, तू जीत गया, पर यह मत भूलना, मेरे जैसे लोग मरते नहीं, परछाई बनकर लौट आते हैं। पुलिस उसे ले जाती है। अस्पताल में अनु की हालत स्थिर होती है। आर्य उसके पास बैठा है, उसका हाथ थामे हुए। तुम फिर मेरी ढाल बन गई, वो कहता है। अनु हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, क्योंकि तुम्हारी सांस ही मेरी है। कुछ दिन बाद सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है। आर्य और अनु मंदिर के सामने खड़े हैं। आर्य उसके माथे पर सिंदूर लगाता है। अब कोई जलंधर हमें अलग नहीं कर सकेगा। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। जेंडे हंसते हुए पीछे से आता है। आखिरकार कहानी का हैप्पी एंड, आर्य ने कहा। नहीं जेंडे, ये अंत नहीं, ये हमारी नई शुरुआत है। और कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। सूरज की रोशनी में दोनों की परछाइयां एक हो जाती हैं। स्वाभाविक रूप से समापन पर, क्या आपको भी लगा कि यह प्यार की जीत थी या किस्मत का इम्तिहान? अगर आर्य और अनु की यह कहानी आपको भी छू गई तो हमें जरूर बताइए। ऐसे ही आने वाले और दिल को छू लेने वाले मोड़ों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जहां इश्क सच्चा होता है वहां कहानी कभी खत्म नहीं होती।